अभय दुबे जी, आपसे शुरुआत कर रही हूं। 2024 के लिए कांग्रेस एक ऐसी टीम नजर आ रही है उस टूर्नामेंट के लिए कि आपने कप्तान तो निश्चित कर लिया है, लेकिन आपके साथी प्लेयर्स कौन होंगे ये अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। आप सिर्फ अभी डोरे ही डालते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी जी ने हमेशा अपने वक्तव्यों में ये बात साफ कही है कि मोदी सरकार के खिलाफ आखिर नेतृत्व करेगा कौन। नेतृत्व करेंगे वो 15 करोड़ किसान परिवार जिनकी आमदनी का मोदी जी ने वादा किया था कि 5 साल में दोगुनी कर दूंगा, 27 रुपए प्रतिदिन रह गई। वो करोड़ों युवा, जिन 12 करोड़ युवाओं के रोजगार छीन लिए गए, वो नेतृत्व करेंगे इस लड़ाई में। वो 10 करोड़ आदिवासी परिवार जिनको जल, जंगल और जमीन का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने दिया था, जिसे लगातार मोदी सरकार ने नकारा है, वो नेतृत्व करेंगे। नेतृत्व वो करेंगे अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोग जो न्याय की गुहार लगा रहे हैं, और धन्ना सेठ जो 1002 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। ऐसी सरकार के खिलाफ नेतृत्व देश की आम जनता करेगी। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और ये लड़ाई होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व बनाम देश की जनता की। हाँ, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने आज जो एक संदेश साफ दिया है देश में, उससे ये बात रेखांकित हो गई कि समूचा विपक्ष जहां जो मजबूत है वहां अपने नेतृत्व के साथ सामने आएगा और भारतीय जनता पार्टी की इस प्रजातंत्र को समाप्त कर देने की मंशा को समाप्त करेगा और एक अच्छा नेतृत्व देश को आने वाले समय में मिलेगा। चेहरे की भी तो जरूरत है ना अभय दुबे जी। आपने कहा कि मोदी वर्सेस जो देश की जनता है उसका चुनाव होगा, लेकिन देश की जनता को एक चेहरा भी तो चाहिए, और वो चेहरा राहुल गांधी होंगे ये तो कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं, लेकिन आपके साथी कौन होंगे ये तो बता दीजिए। कितने सफल हो पा रहे हैं उन साथियों को अपनी तरफ लाने में, ये भी बता दीजिए। प्राची जी, जहां तक चेहरे का प्रश्न है तो वो भी राहुल गांधी जी मानते हैं कि चेहरे की राजनीति ने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। तो चेहरे की नहीं, नीति को नेतृत्व करना चाहिए, और नीतियां वो हो जो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों को न्याय दिला सके। आज इसी की तो लड़ाई है। काम को देखो, चेहरा ना देखो। चेहरों ने करोड़ों को लूटा, काम सच्चा और चेहरा झूठा। काम देखिए। हाँ, हम सब लोग पूरी आस्था के साथ, कमलनाथ जी सहित, ये चाहते हैं कि एक सत्यनिष्ठ नेता, एक न्यायप्रिय नेता, एक वो नेता जो सत्ता की भूख के आगे नहीं। कमलनाथ जी, ये बात तो रही राहुल गांधी की, ये बात तो रही राहुल गांधी की, जो आप तमाम सीनियर लीडर्स कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं, आपके तमाम वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल उन बाकी विपक्षी दलों को लेकर है जो आपके साथ बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। यूपी में तो क्लियर ही नहीं है कि न्योता मिला है, न्योता नहीं मिला है। प्राची जी, देखिए, जहां राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ कही कि जिन राज्यों में कांग्रेस पार्टी के साथ उन राजनीतिक दलों की लड़ाई विधानसभा के संदर्भित विषय में है, वो स्पष्ट रूप से अपना मत व्यक्त नहीं करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी ने साफ गोई ये दिखाई और कहा कि हाँ, हमारी ही तरह लाइक माइंडेड पार्टियां हैं। नीतीश कुमार जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, स्टैलिन हैं, मायावती हैं, अखिलेश जी हैं, जो सब लोग आहत हैं एक साथ इस प्रजातंत्र को समाप्त करने नहीं अभय जी, शायद आपने बयान नहीं सुना, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं उस पर और रिएक्शन दे दीजिए। आपने शायद बयान नहीं सुना अखिलेश यादव का। वो तो ये पूछ रहे हैं कि पहली बात तो मेरे पास न्योता आया नहीं है, आप लोग ही दिखा दीजिए जब पत्रकार उनसे सवाल पूछते हैं। और दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी तो एक ही है, तो कैसे आपकी विचारधारा एक हो गई? अखिलेश जी के विवेक पर वही जवाब दे सकते हैं। हमने राहुल गांधी जी के विवेक की बात की और उनकी स्पष्टवादिता की बात की। वो पूर्वाग्रह रखकर राहुल गांधी जी बात नहीं करते। हो सकता है अखिलेश जी ने अपनी सत्ता के समीकरण, राजनीतिक दृष्टिकोण से कोई जवाब दिया हो। राहुल गांधी जी इस बात के अभ्यस्त नहीं है, जो मन में है वो बात को व्यक्त करते हैं। नहीं जी, बार बार न्योता मिल रहा है आपको सामने से, कांग्रेस की तरफ से। आप लोग तो यही नहीं बता पा रहे कि न्योता मिला भी है या नहीं मिला है। कांग्रेस कह रही है कि न्योता हमने दिया है, आप लोग कहते हैं कि न्योता अभी तक मिला नहीं है। पहले यही बता दीजिए इंडिया टीवी के दर्शकों को कि न्योता आपके पास आया कि नहीं। प्राची जी, सबसे पहले तो भारत जोड़ो यात्रा की हम लोग शुभकामनाएं देते हैं। और देश के वरिष्ठ नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो स्पष्ट कह दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा से समाजवादी पार्टी का भावनात्मक रिश्ता है, भावनात्मक जुड़ाव है, और कोई इनविटेशन अभी तक तो मिला नहीं है। इसलिए इस पे कुछ कहना ज्यादा मैं चाहती नहीं हूँ।
लेकिन जो आप बार बार बात करी विपक्षी एकता की, मैंने देखा आपके उसमें टैगलाइन पे भी चल रहा है विपक्षी एकता की बात। अरे विपक्षी एकता की बात कहाँ कर रही हैं आप बात ये करिए कि भारत की एकता को तहस नहस कर रही है बीजेपी और आरएसएस। आप तो ये मानती है ना कि विश्व में, पूरे विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो प्रेम और भाईचारगी का संदेश देता है, और इसको भी तहस नहस और खंडित करने में बीजेपी और आरएसएस लगी हुई है। आप ये समझे कि केवल देश के 10 करोड़ जनमानस ऐसे हैं जिनकी जेबें भरी हैं, बाकी 120 करोड़ जनमानस की जेबें खाली हैं, महंगाई से त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं। मैं तो आपको ये कहती हूँ कि आपको डिबेट 120 करोड़ जनमानस के मुद्दों को लेकर करानी चाहिए, तो आपकी टीआरपी बहुत ऊंची चली जाएगी। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बिल्कुल आपको पूछना नायक जी, चाहिए टीआरपी कि की जो चिंता मत सिलेंडर करिएगा। 2014 में नहीं, हमारी टीआरपी की चिंता मत करिए, आप अपनी चिंता करिए, आप अपनी चिंता करिए नायक जी। और सवाल मेरा इस बात को लेकर है, क्योंकि आपको जनता की चिंता है, आपको इस देश की चिंता है, तो इस देश को आगे तभी तो लेकर जाइएगा ना मैडम, जब आपके पास सत्ता होगी, जब आपके पास सिस्टम होगा। बातों से तो ये देश आगे जाएगा नहीं, और उसके लिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि विचारधारा एक है, आप हमारे साथ आ जाइए। जाएंगे क्या? प्राची जी देखिए, आपने अभय दुबे जी को तो टोका नहीं, मुझे आपने एक ही मिनट में टोक दिया, 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ। अरे आपको ये सवाल आप पर्सनल नहीं होंगी मैडम, तो आपको टोका नहीं जाएगा। आप पर्सनल होंगी तो आपको बीच में जरूर टोका जाएगा। अच्छा ठीक है, आप बात तो करने दीजिए प्राची जी, 1 सेकंड बात तो करने दीजिए कि सवाल तो ये उठना चाहिए ना, इस पे डिबेट होना चाहिए कि 1100 रुपए का कैसे हो गया, 20 रुपए किलो का आटा 40 रुपए किलो का है, 30 रुपए लीटर पेट्रोल जो थे आज 90 रुपए लीटर हो गया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।